2022 मीन राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना जो है वो ये है कि देवगुरु और शनिदेव दोनों ही मार्गी होने जा रहे हैं। शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी होंगे और देवगुरु 24 नवंबर को मार्गी होंगे। तो इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही बात करेंगे कब धन के प्राप्ति के योग बनेंगे, धन के संचय के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के योग कब बनेंगे, नौकरी, विवाह और व्यापार के योग कब बनेंगे, भाग्योदय कब होगा, जीवन में आपको किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और कौन सा कालखंड ऐसा है जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। जीवन में जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने का योग बना रहा हो तो उस अवसर का लाभ ले लेना चाहिए और जब ग्रह स्थितियां प्रतिकूल हो तो शांत बैठना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि 2022 के बाकी बचे 3 महीनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सकें, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। के जातकों के राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो लग्न के भाव में ही गोचर कर रहे हैं लेकिन वक्री अवस्था में। शनिदेव लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव भी वक्री अवस्था में हैं। तो देवगुरु और शनिदेव के वक्री होने का वर्तमान में आप पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, पहले इस पर चर्चा करते हैं। और जो मैं बता रहा हूं अगर वैसा ही प्रभाव पड़ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ आपको इस बात का भी आगे चल करके एहसास होगा कि जब देवगुरु और शनिदेव दोनों मार्गी हो जाएंगे तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या सुधार आया। सबसे पहली बात, शनिदेव वक्री होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं तो आप फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे होंगे, धन की कमी से आप परेशान होंगे, आर्थिक संकट की स्थिति आप पर आई होगी। और शनिदेव की दृष्टि चूंकि आपके लग्न पर पड़ रही है, आपका व्यक्तित्व प्रभावित हो रहा होगा, आपके जीवन में ठहराव की स्थिति बन गई होगी क्योंकि शनिदेव बहुत ही मंद गति से गतिमान होते हैं। एक राशि से दूसरे राशि में जाने में 2.5 वर्ष का समय लगा देते हैं। तो शनि का प्रभाव यही होता है कि कार्यों की गति को धीमा कर देते हैं। आपके कार्यों को गति नहीं मिल रही होगी और आलस्य बढ़ रहा होगा, काम में मन नहीं लग रहा होगा और ये सारी स्थितियां 23 अक्टूबर के बाद समाप्त होंगी। शनि के वक्री होने के कारण आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई होगी और पारिवारिक जीवन में भी एक अजीब सा रूखापन, एक ठहराव की स्थिति बन रही होगी, वह भी दूर होगी। और चूंकि शनि वक्री हैं तो आपके कार्यों में शिथिलता आई होगी, व्यापार व्यवसाय में मंदी की स्थिति बन रही होगी, वह भी 23 अक्टूबर के बाद दूर होगी। 23 अक्टूबर के बाद जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो आपको अपने घर परिवार और समाज का सपोर्ट भी मिलेगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आप शनि के प्रभाव से, चूंकि शनि 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो खर्चे भी आपके बढ़े होंगे और ज़्यादा खर्चे आपके या तो अस्पताल के चक्कर लगाने में खर्च हुए होंगे या फिर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर रहा होगा जिसमें आपका पैसा बेकार में खर्च हुआ होगा। आप जॉइंट्स पेन
या पिंडलियों के दर्द, पूरे शरीर में दर्द, पेट संबंधी समस्याएं और थकान, ये सब महसूस कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें दूर होंगी। काम में मन लगेगा, काम में संतुष्टि मिलेगी और आलस्य भी दूर होगा। अब आइए बात करते हैं एक एक बिंदु पर, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, विवाह के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, व्यापार के बारे में, भाग्य के बारे में और साथ ही साथ सावधानियां और उपाय। ज्योतिष शास्त्र में धन का प्रबल कारक माना गया है देवगुरु और शुक्र को। हालांकि बुध और राहु भी आपको धन प्राप्त कराते हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव होता है शुक्र का। देखिए, देवगुरु आपको उतना ही धन प्रदान करते हैं जिससे आपका कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, लेकिन शुक्र चूंकि ऐश्वर्य और विलासिता के कारक हैं तो आपको बहुत अधिक मात्रा में धन प्रदान करते हैं। और राहु तो एक्सट्रीम के कारक होते हैं। राहु अगर धन देने पर आ जाते हैं तो फिर छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करते हैं। तो चलिए, किन किन डेट्स में आपको धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं इस पर बात करते हैं। 18 अक्टूबर तक शुक्र का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और यहाँ पर शुक्र का नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। देखिए, शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं, लेकिन बुध कन्या राशि में उच्च के हैं और उच्च के बुध के साथ शुक्र का गोचर है, इसलिए शुक्र का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। 26 अक्टूबर तक बुध भी यहाँ गोचर करेंगे और बुध भी भद्र राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो 26 अक्टूबर तक धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, खास करके व्यापार के क्षेत्र से, और शुक्र के वजह से कला के क्षेत्र से, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन, इन सब क्षेत्रों से, या फिर आप शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेस, ये सारी चीज़ें जो कि सुख, सुविधा, आराम और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाले साधन हैं, इन सब के व्यापार व्यवसाय से अगर आप जुड़े हैं तो 26 अक्टूबर तक आपको धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। इसके बाद जो अगला कालखंड है वो आप नोट कीजिए। 18 अक्टूबर से और 11 नवंबर तक शुक्र का गोचर अष्टम भाव में होगा, अपनी ही राशि में, और यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग बनाएंगे। शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों और गुप्त धन का होता है। शुक्र आपको यहाँ पर गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। गुप्त धन का क्या अर्थ है? गुप्त धन का अर्थ ये है कि वह पैसा जो कि बिना परिश्रम के आपको प्राप्त हो जाए। जैसे अचानक से लॉटरी से पैसा मिलना, शेयर से पैसा मिलना, कोई प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, पैतृक संपत्ति आपको मिल जाए, वसीयत या विरासत से धन आपको प्राप्त हो जाए, इंश्योरेंस के क्षेत्र से कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए, कोई बीमा का क्लेम आपको मिल जाए, मार्केटिंग के क्षेत्र से या फिर ससुराल पक्ष से अचानक से मोटा पैसा आपको शुक्र दिला देंगे 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच। और 23 अक्टूबर से शनि भी वक्री से मार्गी हो जाएंगे। शनि का गोचर लाभ के भाव में है। शनि आपको रियल एस्टेट से पैसा दिलाएंगे। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का कार्य, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं,
तो आपको शनि बहुत अच्छा पैसा देंगे। साथ ही साथ आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो शनि के प्रभाव से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। शास्त्र में सरकारी नौकरी का प्रबल कारक माना जाता है सूर्य और बुध को। हालांकि देवगुरु और मंगल भी सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। तो आप डेट्स नोट कीजिए। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या आपने एग्जाम्स दिए हैं, इंटरव्यू फेस करना है, तो 16/11 से और 16/12 ये जो समय है, 16 नवंबर से 16 दिसंबर, सूर्य का गोचर होगा भाग्य भाव में, मंगल की राशि में, और मंगल की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ेगी, देवगुरु की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ेगी, और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य, तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। तो 16/11 से 16/12 का जो समय है, ये सरकारी नौकरी मिलने का प्रबल योग बनता है। सूर्य के प्रभाव से IAS, IPS, सिविल सर्विसेज, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में सरकारी नौकरी मिल सकती है। मंगल के प्रभाव से सैन्य क्षेत्र में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग में, या मेडिकल क्षेत्र में, चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में, या फिर इंजीनियरिंग और टेक्निकल फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है। और देवगुरु के प्रभाव से आपको एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है, या फिर आप ब्याज, बट्टा, गिरवी का कार्य शुरू कर सकते हैं, कमीशन या ब्रोकरेज का कार्य शुरू कर सकते हैं, या फिर आप धर्मगुरु, पुरोहित, कथावाचक या धार्मिक कर्मकांड कराना शुरू कर सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में आपको जॉब मिल सकती है, या आप स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार व्यवसाय भी कर सकते हैं। इसके बाद बुध की बात करें तो 3 दिसंबर से और 28 दिसंबर, ये कालखंड आप नोट कीजिए। बुध का गोचर दशम भाव में होगा, और 16 दिसंबर से सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो बुध और सूर्य का बुधादित्य योग बनेगा और देवगुरु की राशि में बनेगा। तो इस समय भी आपको जॉब मिलने के प्रबल योग बनेंगे। खास करके मंगल बुध के प्रभाव से आप टेक्निकल फील्ड में, IT सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है। और चूंकि शनि इस समय मार्गी हो चुके होंगे और शनि विदेश भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में भी जॉब मिल सकती है बुध के प्रभाव से। जहाँ तक मंगल की बात है, तो मंगल 16 अक्टूबर से और 13 नवंबर तक चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, और मंगल की दृष्टि जो है ये दशम भाव पर पड़ेगी। तो आपको मेडिकल सेक्टर में, या फिर आर्मी के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, रक्षा क्षेत्र में, आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के क्षेत्रों में, टेक्निकल फील्ड या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, या फायर रिलेटेड वर्क्स के क्षेत्र में आपको नौकरी मिल सकती है। विवाह के कारक होते हैं देवगुरु, बृहस्पति और शुक्र। कन्याओं के लिए देवगुरु और पुरुषों के लिए शुक्र। और विवाह के बड़े उत्तम योग बन रहे हैं। शुक्र का गोचर 18 अक्टूबर तक। शुक्र
18 अक्टूबर तक कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे बुध के साथ, और यहाँ शुक्र का नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बनेगा। तो 18-10 तक का जो समय है ये विवाह के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इसके बाद देवगुरु 24/11 को मार्गी हो जाएंगे और देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो विवाह के प्रबल योग बनेंगे। इसके बाद शुक्र 5 दिसंबर को कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे। 5/12 को शुक्र दशम भाव में गोचर करेंगे और शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जहां से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है और विवाह से भी सुख में वृद्धि होती है। तो 5/12 के बाद भी विवाह के योग बनेंगे। जहां तक भाग्य की बात है तो देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी और इस समय आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा 24 नवंबर के बाद। साथ ही साथ आप यात्रा, देशाटन, देवदर्शन के लिए भी इस गोचर काल में जा सकते हैं। अब आइए प्रॉपर्टी और वाहन की बात करते हैं। प्रॉपर्टी के कारक होते हैं मंगल, शनि और शुक्र, और वाहन के कारक होते हैं शुक्र, शनि। प्रॉपर्टी के मंगल, शुक्र और शनि, और वाहन के शनि होते हैं कारक। तो मंगल का गोचर 16-10 से और 13-11 तक कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा, और यहाँ पर मंगल जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का योग बनाएंगे। और 23 अक्टूबर को शनि भी मार्गी हो जाएंगे। तो 23 अक्टूबर के बाद वाहन का भी योग बनेगा। आप पुरानी प्रॉपर्टी बेच करके नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं इस गोचर काल में। पुराना वाहन बेच करके नया वाहन खरीद सकते हैं इस गोचर काल में, और दोनों ही स्थितियों में आपको लाभ होगा। इसके अलावा 5 दिसंबर को शुक्र भी आ जाएंगे दशम भाव में। शुक्र की दृष्टि सुख भाव पर पड़ेगी, तो भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाले साधन आप खरीदेंगे। महिला हैं तो अगर आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, गोल्ड, ये सब क्रय करेंगी, और ये आपके लिए बहुत अच्छा निवेश भी होगा। अब प्रश्न ये है कि किन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। वैसे तो आज के समय में हर क्षेत्र में व्यक्ति प्रयास करता है, लेकिन राशि के अनुसार जो क्षेत्र है उसका अगर उस क्षेत्र में वो प्रयास करे तो विशेष सफलता मिलती है। अब आपके राशि के स्वामी देवगुरु हैं, और देवगुरु के मित्र हैं सूर्य, बुध,